कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे कल से तो हम परेशान हैं, खुशी का अथी प्रकट नहीं करने पा रहे हैं जो कितना हम मेरे अंदर खुशी है। इतना छोटा गांव से बच्चा निकाली है, उतना हम देने सपोर्ट नहीं करने पाए, लेकिन पापा जी इसके सपोर्ट किए, यहाँ उनका नाम रोशन की। कल से मिठाई बांट रहे हैं ना? बांट भी रही हैं, मिठाई ले भी रहे। अच्छा। जो आता है मिठाई भी दे रहा है, बांट भी रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी दीदी जो है सो अफसर बन गए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसका इतना दिन का जो मेहनत था वो आज सफल हो गई है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? मेरे पापा का नाम अच्युतानंद प्रसाद पाठक है। वो क्या करते हैं? वो रिटायर्ड टीचर थे, यहीं पे सरैया स्कूल में थे। तो बहुत उनका भी बहुत योगदान रहा है इस विलेज के लिए। बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन थे और एक अच्छे शिक्षक के रूप में रहे हैं। पूरे गांव को उनसे बहुत ही प्रेरणा मिली है। बहुत सारे स्टूडेंट भी रहे हैं उनके जो अभी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। वो एक मैथ्स के टीचर थे और मेरे पापा मेरे लिए हमेशा, मेरे भाई के लिए, दीदी के लिए, सब के लिए बहुत मतलब प्रेरणादायक हैं। और वो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका जो बात है वो मतलब हमेशा हम लोग के साथ रहेगा। उनका जो संस्कार है वो हम लोग के साथ रहेगा। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। दीदी का अभी निकला है जेपीएससी में। उनका बहुत सपना था कि निकाले मेरे घर से कोई, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं एक खबरी लाल। मैं अभी पदमा प्रखंड के सरैया गांव में हूं, जहां मेरे साथ है मिनी कुमारी, जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है और 233वां रैंक हासिल की है और इस क्षेत्र का नाम रोशन की है। हम उनसे बात करेंगे और उनके चुनौतीपूर्ण जीवन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपने सबसे पहले रिजल्ट के बारे में आपको कहाँ से पता चला? रिजल्ट के बारे में मैं 4 बजे जब उठी थी, मेरी नींद खुल गई थी तो 4 बजे उठी, तो मैंने देखा कि फेसबुक में ये व्हाट्सएप में मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, टेस्ट ग्रुप वगैरह जो है, तो वहाँ पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था। तो मैंने उसे खोल के देखा तो उसमें रिजल्ट था और संजोग से उसमें उस पीडीएफ में मेरा भी नाम था। तो देख के बड़ा खुशी लगा। उसके बाद सबसे पहले आप किसको किसको बताएं? तो 4 बजे क्योंकि आप किसी को उठा नहीं सकते हो, तो मैंने वेट किया कि मम्मी उठेगी, क्योंकि सबसे पहले मेरे घर में हमारी मम्मी ही उठती हैं। तो मैंने वेट किया कि मम्मी कब उठेंगी, क्योंकि मम्मी को आप अचानक से उठाओगे सुबह सुबह तो सबको डर ही लगता है। सही बात। तो मैंने वेट किया, जब मम्मी उठी तो मैंने बताया कि रिजल्ट आ गया है। तो मम्मी पूछी कि हो गया, तो मैंने बोला हाँ। उसके बाद फिर बाकी लोगों को मैंने बताया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं तब से अभी तक? तब से अच्छा महसूस हो रहा है। जब सपना साकार होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मिठाई तो बहुत बट रहा होगा अभी। हाँ, मिठाई बट भी रहा है, मैंने भी बहुत खाया मिठाई। अच्छा, आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी? यही सरैयाडी से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुआ, मध्य विद्यालय सरैयाडी। वहाँ से मेरे 8 तक की पढ़ाई हुई है और आर्यन हाई स्कूल पदमा से मैंने 10th किया है। फिर मैं केयू मेंस कॉलेज से इंटर और ग्रेजुएशन की हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया इकोनॉमिक्स में। अच्छा, और किसी चीज़ की तैयारी किए थे आप? हाँ, मैं बीपीएससी शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर चुकी हूँ। अच्छा, अभी मतलब काम मैं कर रहे हैं? जी नहीं, मैं कर चुकी हूँ। अच्छा। वहाँ जब मैंने छोड़ा तो मैंने झारखंड पीजीटी शिक्षक के रूप में अभी मैं कार्य कर रही हूँ, चौपारण ब्लॉक में, अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल टोइया में। और ये मेरी तीसरी सफलता है। जेपीएससी की तैयारी आप कब से कर रहे थे? जब मैं 2022 से कर रही थी जेपीएससी की तैयारी। 2022। जी जी। इसके बीच में कभी ऐसा समय आया जब लगा कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये सफलता हासिल नहीं होगा हमें? हाँ, सिविल सर्विस ऐसा एग्जाम ही है कि आपको हर दूसरे क्षण लगेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। पर फिर आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है, करना पड़ता है और बार-बार ये बोलना पड़ता है कि हम ही से होगा। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट। जी। मीडियम क्या था, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी, मेरा मीडियम हिंदी था। हिंदी। जी जी। और आपका लैंग्वेज पेपर? खोटा। खोटा था। जी इस क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जी। जिन्हें बाहर जाकर के पढ़ने का आज़ादी आज भी नहीं मिल पाता है और वो मतलब उन्हें एक तरह से सही रास्ता नहीं मिल पाता है। उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहूँगी कि पहले तो अपने आप पे विश्वास करना शुरू करें कि मुझसे ही होगा।
ये डाउट्स होते हैं बहुत सारे, जो यंग बच्चे हैं उनके मन में डाउट होता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम बहुत एक टैबू की तरह लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, सिलेबस हार्ड है, बहुत पढ़ना पड़ता है, 12-15 घंटा पढ़ना पड़ता है। पर ऐसा है नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे आप इंजॉय कर रहे हो ना उसको, उस ड्यूरेशन को इंजॉय कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई बहुत स्मूथ जाएगी। लेकिन आप उसको बर्डन के जैसा पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ठान लिया है कि सिविल सर्विसेज करना है, तो आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम लेता है ये एग्ज़ाम, लेकिन सफलता मिलती है अगर आप सही दिशा में करो तो। अच्छा, इस एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, थोड़ा-सा बताइएगा? जी। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला तो पीटी होता है, और अगर जेपीएससी की बात की जाए तो 2 पेपर होता है पीटी में। पहला GS1 और दूसरा GS2। पहले में आपका इंडिया का सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह पढ़ना होता है, और दूसरे में झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितनी चीज़ें होती हैं वो पढ़नी होती है। फिर आप आगे जाते हो तो मेंस में आपका 6 पेपर होता है। पहला पेपर क्वालिफाइंग होता है, दूसरा आपका लैंग्वेज पेपर होता है, और बाकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एक पेपर है, और दूसरा पॉलिटी है, तीसरा आपका इकोनॉमिक्स, और चौथा साइंस एंड टेक है। तो ये आपकी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। ये 3 चरण। इंटरव्यू कैसा गया था आपका और किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे? जी, इंटरव्यू मेरा ठीक-ठाक गया था, मतलब मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया था इंटरव्यू को लेके, पर उतना बढ़िया मेरा गया नहीं था। पर क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे बहुत रैंडम पूछे गए थे। लगभग हर क्षेत्र को कवर किया गया था। जैसे कि करंट से मुझे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया था। टैरिफ के बारे में पूछा गया था जो ट्रम्प के द्वारा लगाया गया है। उसके अलावा मुझसे मेरे सब्जेक्ट से पूछा गया था, झारखंड से पूछी गई थी क्वेश्चंस, क्रिकेट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, महिला से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं और महिलाओं का उपलब्धियां वगैरह पूछी गई थी। गेम्स में क्रिकेट के बारे में पूछा गया था, आईपीएल में किसने जीता, किसका किसका फाइनल हुआ था। कुछ दिन पहले ही फाइनल्स हुए थे आईपीएल, तो वो पूछा गया था मुझे। उसके कैप्टन्स के नाम पूछे गए थे मेरे से, और मैं थोड़ा सा फॉलो कर रही थी कुछ दिन से, मुझे आईपीएल में इंटरेस्ट था तो याद रह गया था और मैंने बता दिया था। तो उनको लगा कि इसको इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो बताया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अभी कौन सा पोस्ट मिला है आपको? झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये प्रशासनिक सेवा में मुझे मिला है। अच्छा, जी। आप समाज में अधिकारी के तौर पर किस प्रकार अपना योगदान देना चाहेंगे? अधिकारी के तौर पर तो मैं अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करना चाहूँगी। उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि समाज में महिलाएँ आगे आएँ, ख़ास करके हमारे क्षेत्र की बच्चियाँ जो पिछड़ापन के कारण या वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो आगे नहीं आ पा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र की ख़ास करके बच्चियाँ आगे आएँ, बाकी तो आगे आ ही रहे हैं। लेकिन बच्चियों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो आपके यहाँ खुशी का माहौल है, फिर हाँ। भी आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अरे थैंक यू। तो जैसा है कि इन्होंने बताया कि इनके पिताजी जो हैं, सो एक समाज सेवी के रूप में काम कर चुके हैं। ये जो हैं सो एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आगे बढ़े हैं और आज एक अफ़सर के पद तक पहुँचे हैं और झारखंड में समाज सेवा के तौर पर अपना योगदान देंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।